ओम श्री हनुमते नमः। आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए लगभग 1 माह का समय व्यतीत हो गया। वे सभी दक्षिण समुद्र के तट पर महेंद्र पर्वत के निकट जा पहुंचे। थके हुए वानर और भालू अपने सामने विशाल सागर की ऊंची उठती भयावह लहरों को देखकर डर गए। उन्हें लगा कि अब वे इस मार्ग से आगे कैसे जा पाएंगे। सामने तो केवल और केवल महासागर का पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आगे जाने के लिए किसी प्रकार का कोई मार्ग तो कहीं दिखता ही नहीं। दल प्रमुख अंगद ने उन्हें बार बार प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया, किंतु उनकी निराशा तो अब कम ही नहीं हो रही थी। उनकी सारी शक्ति ही मानो शिथिल पड़ने लगी है। सभी थक हार कर वहीं पर बैठ गए। अंगद का धैर्य भी अब चुकने सा लगा और बोले, साथियों, हम लोग अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, किंतु आगे जाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमें चलते हुए 1 माह से भी अधिक का समय हो गया है। अब तो हम वापस भी नहीं लौट सकते, और वैसे भी सीता माता का पता लगाए बिना महाराज सुग्रीव और श्री राम के समक्ष जाना, इसकी हिम्मत भी हम में नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए। हनुमान और जामवंत भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि अब करना क्या है। निराशा में डूबे हुए सभी वानर और भालू समुदाय के मन में यह विचार घर कर गया कि अब यहीं समुद्र के तट पर बैठकर बिना अन्न जल के हम सभी को अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त तो अब कोई और मार्ग शेष ही नहीं बचा है। एक के पश्चात दूसरा ऐसे करके सभी यही बातें बार बार दोहराने लगे। सभी के दुखी और वेदनापूर्ण स्वर वातावरण में गूंजने लगे। वहीं महेंद्र पर्वत की एक गुफा में वृद्ध गिद्ध संपाति रहा करता है। उसने गुफा में बाहर से आ रहा ये कोलाहल सुना। वानरों के यहाँ प्राण त्यागने की बात सुनकर वो बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो अब तो बैठे बिठाए ही स्वादिष्ट भोजन के रूप में ये मृत वानर मुझे मिल जाएंगे। गुफा में बैठे संपाति से रहा नहीं गया। उसने सोचा कि चलो देखूं तो सही कितने वानर हैं, और वो गुफा से बाहर निकला। इतने सारे वानरों को एक साथ देखकर हर्षित होता हुआ वो उनके आसपास ही मंडराने लगा। फिर प्रसन्न होकर बोलने लगा, वाह, ये तो ईश्वर ने मुझ जैसे वृद्ध के लिए प्रसाद ही भेज दिया लगता है। संभवतः मेरे पूर्व कर्मों का ही कोई फल मुझे मिल रहा है। एक एक करके जो भी वानर मरता जाएगा ना, वो अब मेरा ही ग्रास बनेगा। इस प्रकार तो कई दिनों तक के लिए मेरे भोजन का प्रबंध अब लगता है बिना परिश्रम किए हुए ही हो जाएगा। बड़े से इस गिद्ध को मंडराते हुए देखकर वानर और भी दुखी हो गए। एक बोला, हम लोग तो किसी भी काम ना आ सके, न तो श्री राम की कोई सेवा कर पाए और न ही महाराज सुग्रीव की आज्ञा का पालन ही कर सके। सच में हमारा जीवन तो व्यर्थ ही है। अच्छा है हम इस गिद्ध का ही भोजन बन जाएं। इस पर दूसरा बोला, कितना अंतर है उस त्यागी गिद्ध जटायु और इस लालची गिद्ध में। जटायु ने तो श्री राम की प्रिय सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण ही त्याग दिए, और एक ये गिद्ध है जो हम सबको खाकर अपना पेट भरना चाहता है। अब जैसे ही संपाति ने जटायु का नाम सुना तो वो चौंक गया। नीचे उतरकर संपाति उन वानरों के निकट आ गया और प्रेम पूर्वक बोला, हे वानर भाइयों, आपने अभी जिस जटायु का नाम लिया है ना, वो तो मेरा प्रिय भाई ही था। तुम लोग जटायु के प्राण त्यागने की बात कर रहे हो, इससे मेरा मन कुछ व्यथित हो रहा है। कृपा करके मुझे सब विस्तार से बताओ। अभी अभी वानरों को खा जाने की बात करने वाला एक गिद्ध वानरों की बातों से संतुष्ट हो जाएगा, इसमें संशय था। वानरों को भी शंका हुई कि ये गिद्ध उन सबको बहलाने के लिए शायद ऐसी बातें कर रहा है। यह सोचकर वे संपाति को अंगद, हनुमान और जामवंत के पास ले आए। उन सबको प्रणाम करते हुए संपाति ने विनय पूर्वक कहा, मैं संपाति हूं और जटायु मेरा प्रिय भाई था। अनेक वर्षों से मैंने उसके विषय में कोई समाचार नहीं सुना। अत्यंत वृद्ध होने और मेरा एक पंख टूटा होने के कारण मैं तो कहीं जा नहीं सकता, यहीं गुफा में पड़ा रहता हूँ।
अभी इन वानरों के मुख से जटायु के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो गया हूं। यह सब कैसे हुआ, कृपा करके मुझे बताइए। संपाति की बात सुनकर अंगद को लगा कि संभवतः यह सत्य ही कह रहा है। तब अंगद ने सीता के हरण, दशरथ पुत्र श्री राम और लक्ष्मण द्वारा उनके खोज में आने और मार्ग में गिद्ध जटायु के माध्यम से रावण द्वारा हरण करके दक्षिण की ओर ले जाने की जानकारी मिलने और फिर सुग्रीव की आज्ञा से वानर और भालुओं की सेना द्वारा सीता माता को ढूंढते हुए इस समुद्र तक पहुंचने की सारी घटना को पूरे विस्तार से बताया। साथ ही यह भी बताया कि किस प्रकार जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से यथाशक्ति संघर्ष भी किया, युद्ध भी किया, किंतु गंभीर रूप से घायल होकर अंततः मृत्यु को प्राप्त हो गए। भाई जटायु द्वारा प्रभु श्री राम के कार्य हेतु अपने प्राण न्योछावर कर देने की बात सुनकर संपाति को अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ, किंतु उसकी मृत्यु हो जाने पर दुख भी हुआ। हनुमान ने संपाति के निकट जाकर स्नेह पूर्वक उसे गले लगाया और सांत्वना दी। फिर उसे अपने साथ समुद्र के किनारे पर ले गए। वहां संपाति ने जल हाथ में लेकर द्रवित मन से अपने भाई जटायु को श्रद्धांजलि अर्पित। कुछ समय उपरांत जब सभी एक साथ बैठे तब संपाति ने कहा, मुझे इस बात को सुनकर संतोष हुआ है कि मेरे भाई जटायु ने श्री राम की भार्या सीता की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए। आप सभी भी श्री राम के कार्य के लिए ही यहाँ आए हैं, इसलिए मैं आप सभी का आदर पूर्वक अभिनंदन करता हूँ। सीता माता की खोज के कार्य में मैं भी निश्चय ही आपकी सहायता करूंगा। आप सभी यह जानकर उत्साहित होंगे कि मैं उस दुष्ट रावण के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे सकता हूँ। यह सुनते ही हनुमान तो अपने स्थान से जैसे उछल पड़े, तुरंत बोले, यह तो हमारे लिए बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी, शीघ्रता से हमें बताइए संपाति जी। संपाति ने बताया, एक दिन मेरे पुत्र सुपार्श्व ने बताया कि समुद्र के ऊपर उड़ते हुए उसने देखा कि रावण अपने पुष्पक विमान में बलपूर्वक एक भद्र स्त्री को ले जा रहा है और वह स्त्री हे राम ऐसे पुकारते हुए विलाप कर रही है। आपकी बातें सुनकर मैं जान गया हूं कि वे सीता माता ही थी जिनका अपहरण करके वो दुष्ट रावण ले जा रहा था। वो राक्षस रावण है ना, वो लंका का राजा है और इस महासमुद्र के पार त्रिकुट पर्वत पर सोने से निर्मित लंका नगरी है, वहां पर वो रहता है। संपाति से सीता माता का पता चल जाने के कारण सारे वानर और भालू समुदाय में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। सारे के सारे वानर और भालू झूमने लगे। हर कोई अपनी भूख प्यास सब भूल गया और सभी हर्षित होकर उछलने लगे। समूचे समुद्र तट पर आनंद का वातावरण व्याप्त। अब यह तो पता लग गया कि राक्षस रावण सीता को लंका में ले गया है और लंका जाने के लिए सामने दिख रहे विशाल समुद्र को पार करके जाना होगा। किंतु अब सबके मन में यह प्रश्न आ गया कि समुद्र को पार कैसे किया जाए, कौन इसे पार कर सकेगा। सभी यही सोचकर चिंतामग्न हो गए। सभी को चिंतित देखकर संपाति ने प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया। इतना तो निश्चित ही है कि आप सभी बुद्धिमान और शक्तिवान हैं, इसलिए श्री राम ने अपने कार्य के लिए आपको ही भेजा है। मैं दिव्य दृष्टि से यह देख पा रहा हूं कि श्री राम और लक्ष्मण अति वीर और दिव्य पुरुष हैं। वे निश्चय ही लंका अधिपति रावण को अपने तीरों से मार गिराने की क्षमता रखते हैं, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब लंका की ओर जाने का समय आ गया है। इसी समय एक चमत्कार हो गया। संपाति श्री राम के कार्य के प्रति निष्ठापूर्वक बात कर रहा है। इसी दौरान उसके टूटे हुए पंखों के स्थान पर नए पंख निकल आए। यह देखकर आश्चर्यचकित सा संपाति अति प्रसन्न हो गया और उसने आनंदित होते हुए अपने पंखों को फैलाया। फिर सभी को अपने नए पंख दिखाते हुए बोला, देखो वानर साथियों, श्री राम का नाम लेने मात्र से ही मुझे नए पंख मिल गए हैं। इसी भांति श्री राम के कार्य हेतु आगे जाने का मार्ग भी तुम्हें अवश्य ही मिल जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अपने सामर्थ्य का उपयोग करते हुए यथा योग्य प्रयत्न करेंगे तो शीघ्र ही आपको सीता माता के दर्शन भी हो सकेंगे। आप लोग राम काज में सफल अवश्य होंगे। संपाति के नए पंख आ जाने के चमत्कार से सभी अचंभित हो गए और उनके मन में
श्री राम के प्रति विश्वास और अधिक गहरा उत्पन्न हो गया। सभी को लगने लगा कि श्री राम अवश्य ही कोई दिव्य पुरुष हैं और इसलिए उनके कार्य का कोई न कोई मार्ग अवश्य ही मिलेगा। किंतु फिर भी सभी के मन में यह प्रश्न अभी भी घूम रहा है कि इस विशाल समुद्र को पार करके लंका तक जाना संभव कैसे होगा। अंगद ने अपनी शंका सामने रख दी। अन्य सभी बातें तो ठीक हैं, किंतु हम लंका तक जाएंगे कैसे? फिर विचार करते हुए पुनः बोले, साथियों, आप सभी वीर और बलशाली हैं। सामान्य वानर प्रजाति से पृथक आप सभी में कुछ न कुछ विशेष विलक्षण शक्तियां हैं। आज समय आ गया है कि प्रभु श्री राम के कार्य में हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य का पूरा उपयोग करें। बताइए, आप में से कौन महावीर है जो सीता माता का पता लगाने के लिए इस समुद्र को पार कर लंका तक जा सकता है? युवराज अंगद की बात सुनकर कुछ देर तो वहां पूर्णतः चुप्पी छा गई। सभी गहन सोच में डूब गए, किंतु कुछ क्षणोपरांत ही गज नामक वानर ने उठकर कहा, मैं 10 योजन की छलांग तो लगा सकता हूं, किंतु यह तो समुद्र लागने के लिए शायद बहुत ही कम है। इसी प्रकार गवाक्ष, शरभ, ऋषभ, गंधमादन, सुषेण इत्यादि वानर प्रमुख अपनी अपनी क्षमता बताने लगे, किंतु उनकी बताई क्षमता से समुद्र को पार कर पाना संभव ही नहीं है। जामवंत भी बोले, मैं भी अब वृद्ध हो गया हूं, इसलिए 90 योजन से अधिक की छलांग लगाना मेरे लिए भी असंभव है। यहां यह भी बता दूं कि 1 योजन का अर्थ होता है 8 मील या लगभग 13 किलोमीटर। अब देखा जाए तो सभी वीर वानरों और जामवंत में भी सैकड़ों किलोमीटर लंबी छलांग लगाने की क्षमता है, किंतु फिर भी विशाल समुद्र की दूरी का तो कोई अनुमान ही नहीं है, वह तो अनंत दिखाई पड़ रहा है। अंगद ने भी कहा, मैं समुद्र को पार तो कर सकता हूं, किंतु पुनः यहां तक लौट पाने का सामर्थ्य मुझ में प्रतीत नहीं होता। यह सुनकर जामवंत बोले, युवराज अंगद, तुम तो हमारे नायक हो। यद्यपि तुम समुद्र को लांघने की क्षमता रखते हो, तथापि तुम्हें इस कार्य हेतु भेजना उचित नहीं है। सेना नायक के बिना सेना लक्ष्य विहीन हो जाती है, इसलिए तुम्हें तो यहीं रहकर सेना का मार्गदर्शन करना है। जामवंत की बात से अंगद तनिक निराश हुए और कहने लगे, तब तो लगता है सीता माता की जानकारी मिलने पर भी हम कभी लंका तक नहीं पहुंच पाएंगे। अंगद को आश्वस्त करते हुए जामवंत बोले, नहीं पुत्र, ऐसा नहीं होगा। प्रभु श्री राम का कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा। अंगद अभी भी आशंकित हैं। बोले, परंतु यह कैसे संभव हो सकेगा जामवंत जी? तब जामवंत ने हनुमान की ओर देखा। हनुमान अब तक सबकी बातें सुनते हुए भी मौन ही बैठे हुए हैं। जामवंत जानते हैं कि हनुमान ऋषि गण के श्राप के कारण अपनी अपरिमेय शक्ति को भूल गए हैं, इसलिए जामवंत उठकर हनुमान के निकट गए और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, प्रिय हनुमान, तुम तो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हो, फिर राम के कार्य के विषय में तुम चुप कैसे बैठ सकते हो? हे महावीर, स्मरण करो, तुम तो परम वीर कपिराज केसरी और वीरांगना अंजना के पुत्र हो। तुम बाल्यकाल में एक छलांग लगाकर ही सूर्य देव के पास पहुंच गए थे। तुमने राहु को अपनी मुट्ठी में दबोच लेने का अद्भुत सामर्थ्य भी दिखाया था। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और देवराज इंद्र ने तुम्हें दिव्य शक्तियां प्रदान कर वज्रांग बनाया है। तुम्हारे भीतर भगवान शिव का पराक्रम और पवन देव की वायु गति विद्यमान है। इस समुद्र को लांघ जाना तुम्हारे लिए तो नगण्य सा कार्य है, इसलिए उठो महाबली हनुमान और शीघ्रता से इस समुद्र को पार करके लंका में जाओ और सीता माता का पता लगाकर तुरंत लौट कर आओ। हे पवन पुत्र, श्री राम का यह कार्य तुम ही कर सकते हो, केवल तुम ही कर सकते हो। तुम में ही वह बल और सामर्थ्य है। सत्कार्य के लिए आवश्यकता पड़ने पर किसी योग्य व्यक्ति को उसके सामर्थ्य का भान करवाना भी हम सबका कर्तव्य है। जामवंत ने भी ऐसा ही किया। समय आते ही हनुमान को उनकी शक्ति का बोध करा दिया। कहते हैं ना, आत्मदीपो भव, अर्थात स्वयं में ज्ञान के प्रकाश का दीप जलाओ और अपने सामर्थ्य को पहचानो।
जामवंत के प्रेरक वचन सुनकर हनुमान को अपनी शक्ति का स्मरण हो गया। उसी क्षण हनुमान उठ खड़े हुए। उनका शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगा और कुछ ही पल में हनुमान का शरीर पर्वताकार हो गया। तब हनुमान ने दोनों हाथ उठाकर अपनी शक्ति के आत्मविश्वास को दर्शाते हुए जोर से गर्जना की। हनुमान की उस गर्जना से धरती, आकाश और पाताल तक कांप गए। गरजते हुए हनुमान बोले, श्रद्धेय जामवंत जी, युवराज अंगद और साथियों, प्रभु श्री राम की कृपा से मैं आकाश मार्ग से उड़कर इस तुच्छ समुद्र को लांघने के लिए तैयार हूं। मैं चाहूं तो समुद्र को सोख लूं, एक क्षण में इन पर्वतों का चूर्ण बना दूं। कहो तो लंका जाकर उसे समुद्र में डुबो दूं। रावण सहित समूची लंका का नाश कर सीता माता को तुरंत आपके समक्ष ले आऊं। बताओ बताओ मुझे क्या करना है। परम शक्तिवान हनुमान के ये वचन सुनकर जामवंत और अंगद अब प्रसन्न हो गए। सभी वानर भालू भी हर्षित होकर उछलने लगे। जामवंत हर्षपूर्वक बोले, वीर हनुमान, निश्चय ही तुम कुछ भी करने के लिए अब पूर्ण रूप से समर्थ हो, किंतु ध्यान रखो कि तुम श्री राम के केवल दूत हो, इसलिए तुम्हें केवल सीता माता की कुशल क्षेम की जानकारी लेकर लौट आना है। प्रभु श्री राम ने हमें जितनी अनुमति दी है उतना ही कार्य हमें करना चाहिए। दुष्ट रावण का संहार तो अंततः प्रभु श्री राम के हाथों से ही होना है। तुम शीघ्र जाओ और सीता माता का समाचार लेकर पुनः लौटो। हम सभी तुम्हारी प्रतीक्षा यहीं करेंगे। आज की इस पावन कथा को हम यहीं विराम देते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।